स्पेस में जाने वाला पहला जानवर उससे ही माना जाता है। लेकिन अल्बर्ट वन कभी पृथ्वी की ऑर्बिट के बाहर नहीं गया था। लाइका जो एक कुत्ती थी, पृथ्वी के ऑर्बिट के बाहर जाने वाली वो पहली जानवर थी। लाइका रशिया की एक आम गली की कुत्ती थी जिसे स्पेस में भेजने के लिए चुना गया था। उस मिशन का मकसद ये देखना था कि एक कुत्ता स्पेस में ग्रेविटी के बिना कितनी देर जिंदा रह सकता है। लाइका को स्पेस में जाने के लिए तैयार किया गया और आखिर वो दिन आ गया जिसका साइंटिस्ट को बेसब्री से इंतजार था। 3 नवंबर 1957 को रशिया ने स्पुतनिक 2 नाम के रॉकेट में लाइका को स्पेस में लॉन्च कर दिया। बेचारी लाइका को पता ही नहीं था कि वो किस मिशन का हिस्सा है। उसके लिए ये कोई सुसाइड मिशन से कम नहीं था, क्योंकि इस रॉकेट को वापस पृथ्वी पर लाने का कोई भी तरीका नहीं था। पहले कुछ घंटों तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर अचानक रॉकेट के कूलिंग सिस्टम्स फेल होने लगे और रॉकेट में भयानक आग लग गई, जिसकी वजह से रॉकेट के अंदर का टेम्परेचर या तापमान लगातार बढ़ रहा था। बढ़ती गर्मी में लाइका तड़प रही थी, लेकिन उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। कई मिनटों तक लाइका जिंदगी से जूझती रही, लेकिन अधिक तापमान की वजह से वो यह जिंदगी की जंग हार गई। लगभग 5 महीनों तक वो यान स्पेस में ऐसे ही घूमता रहा। 5 महीनों बाद वो रॉकेट पृथ्वी की ऑर्बिट में वापस आया, लेकिन पृथ्वी पर आने से पहले वो पूरी तरह से जल चुका था। यहाँ तक कि साइंटिस्ट को लाइका का शव भी नहीं मिला। लाइका को सम्मानित करते हुए और उसकी याद में रशियन सरकार ने उसका एक पुतला बनवाया। आज जितनी आसानी से हम इंसानों को स्पेस में भेज पा रहे हैं, लेकिन इसके लिए कई मासूम जानवरों ने अपना बलिदान दिया है, जिनके बारे में हमें कभी बताया नहीं गया। दोस्तों, जानवर बोल नहीं सकते, इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें दर्द नहीं होता। जिस प्रकार इंसानों को दर्द होता है, बिल्कुल उसी तरह जानवरों को भी दर्द होता है। अगर लाइका के रॉकेट को फिर से पृथ्वी पर लाने का कोई रास्ता नहीं था, तो लाइका को स्पेस में भेजने की क्या जरूरत थी? दोस्तों, आपको इसके बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हैम दूसरे चिंपांजीज की तरह एक आम चिंपांजी था। अमेरिका की एयरफोर्स ने 2 साल की उम्र में ही उसे खरीदा था और होलोमैन एयरफोर्स बेस पर उसे लाया गया, जहां दूसरे चिंपांजीज के साथ उसे ट्रेन किया जाता था और उस पर कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे। हैम को यहाँ सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ एनालिसिस करना सिखाया जाता था। ये उन सब में से सबसे होशियार था और इसीलिए साइंटिस्ट ने इसे स्पेस मिशन के लिए चुना। इस मिशन के लिए हैम को स्पेस सूट पहनना, एयरक्राफ्ट के अंदर जिंदा बचने की ट्रेनिंग दी गई, जो उसने बहुत ही जल्दी सीख ली। और फिर वो दिन आया जब हैम को स्पेस में लॉन्च करना था। 13 जनवरी 1961 फ्लोरिडा से हैम का रॉकेट स्पेस में लॉन्च किया गया। 16 मिनट बाद लगभग 252 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हैम का रॉकेट पृथ्वी पर फिर से वापस आया, जो अटलांटिक ओशियन में क्रैश हुआ। इसकी वजह से सबको लगा कि हैम अब नहीं बचा होगा। हैम को अटलांटिक ओशियन से निकाला तो सब लोग दंग रह गए। हैम अब भी जिंदा था और उसके चेहरे पर चोटें आई हुई थी। उस वक्त हैम अपने मालिक को ढूंढ रहा था। इस मिशन के बाद उसी हैम को, जिसने इंसानों के लिए खुद की जान तक खतरे में डाली थी, उसे काम होने के बाद एक जू को दे दिया गया, जहां वो 17 साल जिंदा रहा और फिर मर गया। उसके मरने के बाद उसकी हड्डियां आज भी अमेरिका के एक म्यूजियम में उसकी याद के तौर पर रखी गई है। दोस्तों, आपको हैम